नमस्कार साथियों आज की जो ये न्यूज़ है ये ली गई है दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर से, जो संपादकीय पेज पे आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्यों नहीं मिल पाई 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को राहत, क्यों नहीं मिल पा रही दोस्तों उनको जॉब सिक्योरिटी, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। पिछली सरकार ने क्या किया था और इस सरकार ने क्या गलती की है, यहाँ पर आप लोग स्पष्ट देख पाएंगे क्या कुछ इसमें बताया गया है। गलियारे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला भी किया, मगर उन्हें सरकार के चाहते हुए भी यह सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। इसका मुख्य कारण दोस्तों प्रदेश सरकार का देरी से जागना है। गलियारे में कहा जा रहा है कि जब 6 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा का रिजल्ट 50% रह गया था, यानी कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें से 10 सीट में से दोस्तों सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई थी भाजपा, आप लोगों को पता है। तो जब परिणाम आधा रह गया था तो तत्काल सरकार को यह फैसला करना चाहिए था। रिजल्ट को देखते हुए वे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चूंकि नए थे इसलिए उन्हें यह एहसास नहीं था कि फैसला करना अलग बात है और उसे लागू करना अलग बात है। उन्होंने जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाने में 2.5 महीने लगा दिए। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बावजूद 7 दिन बाद 14 अगस्त 2024 को यह कानून अधिसूचित हुआ। अगले दिन 15 अगस्त को छुट्टी थी और 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा जो है हो गई और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए यह एक्ट लागू नहीं हो पाया। गलियारे में कहा जा रहा है कि 2014 में लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, यानी कि उस समय भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, उस समय भी कुछ ऐसे ही हालात थे, तब कांग्रेस को दोस्तों 1 सीट मिली थी लोकसभा चुनाव में, और इसी प्रकार अब जो है 5 सीट मिली है बीजेपी को। तो कांग्रेस भी उस टाइम डाउन चली गई थी और बीजेपी भी इस बार डाउन चली गई है। तो हालात को देखते हुए उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जून 2014 में ही रेगुलराइजेशन पॉलिसी जारी कर दी थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने तो पहले ही कदम उठाया था, फिर भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी में शामिल नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे वो देखिए। संबंधित विभागों ने उन्हें लागू कर कर्मचारी को नियमित भी कर दिया था। यह अलग बात है कि कुछ विभागों के ठीठ अफसरों ने यह पत्र जारी करने में जानबूझकर देरी की थी। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी जिसे वे रेगुलर नहीं हो पाए, यानी कि जो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी 2014 में जाने से पहले, उन्होंने तो टाइम से ही, जी हाँ, जून में ही जो है पॉलिसी लागू कर दी थी। बावजूद इसके बहुत सारे कर्मचारी चुनाव तक, जी हाँ, चुनाव घोषणा तक भी पक्के नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि बहुत सारे जो अधिकारी हैं, जो दफ्तरों में बैठे कर्मचारी हैं, उन्होंने उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट दोस्तों जारी नहीं किए, लेटर जारी नहीं किया, जिस वजह से उस समय भी बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो इस पॉलिसी में शामिल नहीं हो पाए। तो आज तक रेगुलर नहीं हो पाए क्योंकि उन पॉलिसी को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया उस पॉलिसी को, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उस समय 3 महीने का समय था, मगर तब भी कुछ अफसरों ने उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया। तो आप लोग समझ पा रहे हैं भाई, अब तो बिल्कुल ही समय नहीं था, तब तो 3 महीने में भी सारी चीजें लागू नहीं हो पाई, तो अब 2 दिन में कैसे लागू हो जाती। 14 तारीख को तो ये आया ही था, 15 को छुट्टी हो गई, 16 को आचार संहिता लग गई। तो आप लोग इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं क्या कुछ हुआ है। तब भी कुछ अफसरों ने पूरी तरह से उसको लागू नहीं किया, तो अब सरकार ने खुद ही 2.5 महीने बाद जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो है अधिसूचित किया। तो 2 दिन बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए अब एक भी अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। अब इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। गलियारे में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सामान्य तौर पर इस प्रकार की अनुमति नहीं देता। अगर अनुमति मिल भी गई तो संबंधित विभागों के अधिकारी इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे। इसका उदाहरण 2014 की पॉलिसी है। जी हाँ, अगर अनुमति मिल भी गई है भारत सरकार निर्वाचन आयोग से, तो भी अफसरों के ऊपर डिपेंड करता है वो कब उसको जो है अच्छे से जारी करेंगे, कब लेटर जारी करेंगे। तो 2014 में ये हालात देख चुके हैं। उल्टा जो सरकार है उसके मंत्रिमंडल ने दोस्तों जो है एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देने का एक्ट मंजूर करा लिया, उसे भी चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। इस पर भी हमने जो अपडेट आप लोगों को दी थी। सरकार के इस देरी से किए गए फैसले का कोई लाभ किसी अस्थायी कर्मचारी को मिलना लगभग
असंभव है। चुनाव के दिनों में अफसरशाही भी अपने तरीके से काम करती है। अब चुनावी माहौल है तो इस चुनावी माहौल में अधिकारी न्यूट्रल हो जाते हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार ने चुनाव घोषणा के बाद मंत्रिमंडल से एनएचएम सोसाइटी और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लगे कर्मचारियों के बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित करने का फैसला किया है, जो कि सिर्फ एक लॉलीपॉप साबित होगा, क्योंकि 4 अक्टूबर 2024 तक मुख्य सचिव वाली यह कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर पाएगी। इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। भाई क्या पता 4 अक्टूबर तक यानी कि रिजल्ट आने तक जो है ये जो कमेटी बनाई है चीफ सेक्रेटरी के अंडर में, तो ये भी क्या पता दोस्तों जो अपना जो है रिपोर्ट तैयार कर पाएगी नहीं तैयार कर पाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर सरकार को वास्तव में इन स्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देनी थी तो जून जुलाई 2024 में यह अध्यादेश लाना चाहिए था। तो काफ़ी लेट हो गई सरकार, इसलिए यहाँ पर इन कर्मचारियों को लाभ अभी तक तो नहीं मिला है। जब तक कि परमिशन नहीं मिल जाती है चुनाव आयोग से, और दूसरा फिर जब जो अधिकारी बैठे हैं विभागों में वो जब लेटर जारी करेंगे तब जाकर ये सिक्योरिटी मिलेगी। अगर उन्होंने लेटर जारी नहीं किया तो भी ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे कैसे अटकी रह जाएंगी। अब सरकार आने पर डिपेंड करती है, भाई आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो सारी की सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में हो सकता है चली जाए। आगे आने वाली सरकार क्या करेगी क्या नहीं तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कर्मचारी ठगे से महसूस कर रहे हैं, वही क्या करें और क्या न करें। अब सरकार ने जो है बीच अधर में इनको छोड़ दिया है एक लालच देकर। तो जो भी आपके विचार दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा इस पॉलिसी के बारे में। दोस्तों ये अपडेट आई हुई थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।